बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज से 28 दिसंबर तक मकर राशि वालों को भयंकर परेशानी के योग हैं। दुश्मनों के द्वारा आपको ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। समय ये बहुत ही खतरनाक है। उतार चढ़ाव उठा पटक से भरा हुआ है। इस समय में आपको बहुत संभल के चलना होगा। किस किस मामलों में संभल के चलना होगा, बस इतना ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैंने जिस जिस मामले में बताया, अगर आप उस मामले में संभल गए तो आप ये जान के चलें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो पाएंगे। देवी और सज्जनों, ये क्यों होगा? क्योंकि बुध का प्रवेश कुंडली के द्वादश भाव में जो है सो हो गया है और 28 दिसंबर तक ये कुंडली के द्वादश भाव में ही रहेगा, जिसके कारण से ये परेशानियां आपके जीवन में आने वाली है। अब आपके सामने में मैं मकर राशि वालों के लिए उनकी कुंडली प्रदान कर रहा हूं। ये आपके सामने में मकर राशि वालों की कुंडली है, जिस कुंडली के द्वादश भाव में जहां पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर में बुध का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में बुध का प्रवेश जो है सो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, थोड़ा सा समस्याएं सामने लाएगा। ये किस किस मामले में समस्याएं लाएगा, क्या क्या लाएगा और आपको सतर्कता कहाँ बरतनी है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देवी और सज्जनों, अब आपकी राशि जन्म से मकर है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नाम से राशि मकर है या नहीं इसको अभी आपके लिए मैं बता देता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी हो, उसकी राशि मकर होती है। जैसे कि भो से भोजराज, जैसे कि जा से जानकी, जी से जिन्न, खी से खिचड़ी, खू से खूंखार, खा से खादिम, खो से खो खो, गा से गायत्री और गी से गीता इत्यादि। देवी और सज्जनों, इन सब में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि नाम राशि मकर हुई। लेकिन जन्म राशि मकर है या नहीं इसका तो कन्फर्म बिना कुंडली देखे हुए नहीं हो सकता। देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे चाहते हैं कि 100% गारंटी के साथ आप जो बताएं वो सही जानकारी मैं चाहता हूं। ऐसे सभी लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। आपको 100% गारंटी के साथ मैं तारीख, किस तारीख से लेकर के किस तारीख के बीच में कौन सी घटनाएं घटित होंगी यहाँ तक बता दूंगा। जब आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आइए देवी और सज्जनों, इस सामान्य राशि फल को भी आरंभ करें, बुध के गोचर के फल को भी समझें कि ये आपके लिए कैसा फल देने वाला है। देवी और सज्जनों, बुध का द्वादश भाव में प्रवेश ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे विद्वान की श्रेणी में आ जाएंगे। आपके विद्वता के सामने ज़्यादातर लोग टिक नहीं पाएंगे। समाज, गांव जहां पर में आप रहते हैं, उन सभी जगहों के लोग आपको विद्वान की श्रेणी में गिनती करेंगे। उनको ये मानना पड़ेगा कि आप जो हैं सो विद्वान हैं, क्योंकि आप अपनी प्रतिभा, आप अपने ज्ञान, आप अपने विद्या के बदौलत किसी को चलने नहीं देंगे आपके सामने। और जब आप चलने नहीं देंगे, लोग जब आपसे भागने लगेंगे, परास्त हो जाएंगे, तब ये मानना ही पड़ेगा कि आप विद्वान हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आलस से आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। आप इस समय में आलसी प्रवृत्ति के लोग बन सकते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे जो परसो वाली बात जो है सो आपके सामने में आ सकती है। अच्छा है ही ना, कर लूँगा इस काम को, अभी करना है इस काम को अभी है, शाम में कर लूँगा, शाम में करना है तो सुबह में कर लूँगा। इस प्रकार से काम को आगे की तरफ टालना
आलस्य कहलाता है देवी और सज्जनों। और इस समय में बुध के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपकी प्रवृत्ति जो है सो आलसी हो सकती है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तो आलस्य पर में कंट्रोल करना है। द्वादश भाव में बुध के बैठने के कारण आपको ये अल्पभाषी बनाने का प्रयास करेंगे, कम बोलने वाला, कम भाषाओं को जानने वाला आपको ये बुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, कम भाषाओं को जानने का अर्थ ये नहीं कि आप जिस भाषा को जानते हैं उसमें कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम भाषाओं को जानते हैं ये ठीक है, लेकिन आप जिस भाषा को जानते हैं उसमें आपके सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। इस समय में आपको शास्त्रज्ञ में आपकी गिनती की जाएगी, शास्त्रों को जानने वाला। इस समय में आपके कुछ इंटरेस्ट ऐसे जागृत हो जाएंगे कि आप शास्त्रों से, वेद से, पुराण से, ज्योतिष से, इन सब में से कुछ ऐसी जानकारी निकालेंगे पढ़ करके, सोच समझ करके, जो आप जब किसी को पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएगा। यानी कि शास्त्रज्ञ में भी आपकी गिनती जो है सो होने जा रही है। जो राइटर वर्ग के लोग हैं, जो लिखते हैं, लेखक हैं, वो भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे। वेद वेदांत में आपकी जो है इच्छा वो जागृत हो सकती है। चेहरा बड़ा सुंदर, चमकीला सा, आकर्षक दिखाई दे सकता है। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी ये समय बड़ा चमत्कारिक है, बहुत बढ़िया। इसमें आपके पास नए नए केसेज आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि धर्म के पालन करने में आप कमी नहीं छोड़ेंगे, आप धर्म का खूब पालन करेंगे। धर्मात्मा व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि बुध की कुंडली के छठे भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी। और जब यहाँ पर में छठे भाव पर में बुध की दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि इस बात का रोग आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। बात रोग से थोड़ा सा अगर आप सावधान रहें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गलत रास्ता पर में आप चल सकते हैं, कुमार्गगामी हो सकते हैं। अच्छी संगति को छोड़ करके बुरे संगति में चल सकते हैं। जिस रास्ते पे चलने से आपको लाभ होना चाहिए उस रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते का चुनाव कर सकते हैं आप, जो आपके लिए आने वाले समय में भयंकर परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय में दुश्मन आपको हर तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। दुश्मन के कारण आपको बहुत पीड़ा सहना पड़ सकता है। कहते हैं कि जीवन का अंतिम समय जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध द्वादश भाव में हो उसका जीवन का अंतिम समय बहुत सुखमय होता है। यहाँ पर में बुध 28 दिसंबर तक कुंडली के द्वादश भाव में है। तो आपके लिए जो है सो लास्ट 10 दिन का जो समय है दिसंबर का, वो बड़ा सुखद और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध सोचने की, बुद्धि की, कौशल की, वाक शक्ति के, संवाद के देवता होते हैं। इस समय में बुद्ध के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपके सोचने की शक्ति प्रभावित हो सकती है, वाक कौशल शक्ति आपकी प्रभावित हो सकती है। यात्राएं बहुत करना पड़ सकता है, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकता है, भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिल सकता है क्योंकि बुध कुंडली के द्वादश भाव में है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो हमने आपको बना करके दी कि आपके लिए महीने का अंतिम 28 दिन या यूं कहूँ तो साल का अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहेगा। समय बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।